लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब तक 4 चरणों में 378 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। यानी कि देखा जाए तो अब तक 70% से भी अधिक सीटों के लिए मतदान हो चुका है। इतनी सीटों पर मतदान होने के बाद अब स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि देश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव के इस समय पर जो चरण चल रहे हैं उनमें आखिरी चरण चौथे चरण के लिए 63% वोटिंग हमें देखने को मिली है। यहाँ वोटिंग 2019 के चुनाव में 69% थी और 2014 में भी 69% वोटिंग हुई थी। दोस्तों, चुनाव आयोग की ओर से जो शुरुआती आंकड़े जारी किए गए थे उसके मुताबिक चौथे चरण के लिए 63% मतदान हुआ, लेकिन जो फाइनल आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 67% चौथे चरण के लिए मतदान हो चुका है। चौथे चरण की 96 सीटों के लिए पिछली बार के मुकाबले देखा जाए तो इस बार 2.1% कम वोटिंग हमें देखने को मिली है। अब आप राज्य के हिसाब से देखिए कि किस राज्य में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में 37%, उत्तर प्रदेश में 58%, बिहार में 56%, मध्य प्रदेश में 69%, महाराष्ट्र में 53%, तेलंगाना में 62%, पश्चिम बंगाल में 76%, ओडिशा में 64%, झारखंड में 64.1% और आंध्र प्रदेश में 68.5% वोटिंग हमको देखने को मिली है। क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो चौथे चरण के लिए उत्तर भारत की 31 सीटों पर 56.8% मतदान हुआ, जो कि पिछली बार 63.4% था। पश्चिमी भारत की 11 सीटों के लिए 53% वोटिंग हुई है। पूर्वी भारत की 12 सीटों के लिए 70% मतदान हुआ है, जबकि दक्षिण भारत की 42 सीटों के लिए 65.25% मतदान हुआ है। चौथे चरण की 96 सीटों पर खास बात यह रही है कि जिन 42 सीटों पर बीजेपी जीती थी वहां पर 23 सीटों पर कम मतदान हुआ है, जबकि 19 सीटों पर ज्यादा मतदान हुआ है। और जिन 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी उनमें से 2 सीटों पर इस बार हमें कम मतदान देखने को मिला है, जबकि 4 सीटों पर ज्यादा मतदान देखने को मिला है। चौथे चरण की 9 सीटों पर 2019 के चुनावी नतीजे देखें तो बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़कर 42 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस पार्टी 85 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई थी। YSR कांग्रेस 22 सीटें, BRS 9 सीटें जीतने में सफल रही थी। 2014 में देखें तो बीजेपी 38 सीटें लेकर आई थी, तो 2009 में 10 सीटें ही उसे मिली थी। वहीं कांग्रेस 2014 में सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि 2009 में उसके पास 50 सीटें थी। इस तरह से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, तो भाजपा को सियासी लाभ हुआ। दोस्तों, चौथे चरण की सबसे बड़ी बात यह है कि चौथे चरण में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा काफी बारीक है। बावजूद इसके भाजपा पिछली बार भी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और इस बार भी ऐसा ही अनुमान है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। दोस्तों, इस बार चौथे चरण का जो अनुमान सामने आया है उसके मुताबिक चौथे चरण की 96 सीटों में से YSR कांग्रेस और TMC को 20 से लेकर 22 सीटें, इंडिया गठबंधन को 32 से लेकर 42 सीटें, जबकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और भाजपा के हिस्से में इस बार 40 से लेकर 45 सीटें जाने की संभावना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.